दुनिया भर में तमाम राजकुमारियों की दास्तान आपने सुनी हो, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में भी एक ऐसी ही सच्ची और गुमनाम राजकुमारी की दर्द भरी दास्तान है जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेम, संगीत, नृत्य, मुशायरों के बदले जमाने ने उन्हें ऐसी मौत दी कि राजकुमारी के रूप में आज भी अपने अधूरे प्यार को पाने के लिए दिल्ली के सलीमगढ़ किले में भटकती है। ये सच्ची कहानी है राजकुमारी जैब-उन-निसा की। राजकुमारी जैब-उन-निसा के पिता का नाम मुगल सम्राट औरंगजेब था। औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान जैब-उन-निसा का जन्म 25 फरवरी 1639 को दक्षिण भारत के। बचपन से ही जैब-उन-निसा बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और होनहार थी। जब निर्देशकों को बचपन से ही कविताएं और मुशायरों का शौक था, वे काफी कम उम्र में अपने महल के विशाल लाइब्रेरी की अधिकतम किताबें पढ़ चुकी थी और फिर उनके लिए बाहर से किताबें भी मंगाई जाने लगी थी। औरंगजेब को अपनी इस बेटी से बहुत लगाव था। वह अच्छा लिखा करती थी। उनकी पढ़ाई के ऊपर औरंगजेब अपनी बेटी को खर्चे के तौर पर कुछ सोने की सर्पियां खर्च के तौर पर दिया करते थे। इन्हीं पैसों से जैब-उन-निसा ग्रंथों का आम भाषा में अनुवाद भी करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के दरबार में मुसाफिरों पर प्रतिबंध की वजह से जैब-उन-निसा चुपके चुपके अदब की गोपनीय महफिलों में शिकस्त किया करती थी, जो औरंगजेब की मर्जी के खिलाफ था। जैब-उन-निसा के प्रेम के बारे में अलग अलग उल्लेख है। कहा जाता है कि उन्हें हिंदू राजा बुंदेल महाराज छत्रसाल से ही किसी महफिल में जाते हुए प्रेम हो गया था। बुंदेला महाराज और औरंगजेब एक कट्टर दुश्मनी थी और धार्मिक तौर पर बेहद कट्टर औरंगजेब को किसी भी हाल में यह बात मंजूर नहीं थी, इसलिए वे अपनी बेटी से नाराज हो गए। वहीं कई जगहों पर यह भी जिक्र मिलता है कि मुशायरों और महफिलों में शिकस्त करते करते जेवर अनुसार को शायद अकील खां से प्रेम हो गया। इस प्रेम की कहानी की भनक जब जैब-उन-निसा के पिता मुगल सम्राट औरंगजेब के कानों तक पहुंची। अपनी बेटी को एक मामूली लेखक से प्रेम करना औरंगजेब को इतना खपा था कि जैब-उन-निसा को जनवरी 1691 में नई दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नजरबंद करवा दिया। वहीं कुछ और लोगों की अलग राय है या औरंगजेब की वर्दी शाहजहां अकबर के साथ उक्त पत्र व्यवहार करने के आरोप में सजा दी गई थी। जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम की सजा के तौर पर राजकुमारी जैब-उन-निसा को उम्र कैद की सजा मिली थी। औरंगजेब ने दो प्रेमियों को अलग कर दिया पर दिलों को अलग ना कर सका। कैद खाने में जैब-उन-निसा प्रेम की आवाजों में तिल तिल कर जलती रही। उनकी जिंदगी का आखिरी 20 साल कैद की तन्हाई में ही उतर गए और कैद में ही उनकी मौत हो गई। जैब-उन-निसा आजीवन अविवाहित रही। उनके प्रेम और विरह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 सालों के कैद के दौरान उन्होंने लगभग 5000 गजलें और शेरो शायरी की रचना कर दी, जिसका संकलन उनकी मौत के बाद दीवाने मस्ती के नाम से अथवा आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पेरिस में राजकुमारी की लिखी पाठ लोटियां सजी हुई है। जैब-उन-निसा दिशा की मृत्यु 1702 ईस्वी में हो गई थी। उनके ब्रिगेड के बाहर 30,000 आबादी में दफना दिया था। यहाँ पर जैब-उन-निसा की आत्मा आज भी सलीमगढ़ के किले में अपने प्यार को पुकार रही है। जैब-उन-निसा की और उसको उसी किले में अपने अधूरे प्यार को पाने का इंतजार है। लोग कहते हैं कि जैब-उन-निसा की आत्मा आधी रात को अपने अधूरे प्यार को पुकारती है। लोग इस किले का भूतिया किला के नाम से भी जानने लगे हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।